प्रभु श्री रामचंद्र जी का इस पृथ्वी लोक में अवतार लेने का चौथा कारण अब मुझसे सुनो, क्योंकि अभी तक मैंने आपको तीसरा कारण बताया, अब आप चौथा कारण सुनो। स्वयंभव मनु और सतरूपा जिनते भय नर सृष्टि अनुपा दंपति धर्म आचरणनिका अजहु गाऊ श्रुति जिन हेलिका। कहे देवी, इस सृष्टि के प्रथम मनु और शत्रुपा हो गए, और मनु और शत्रुपा के कारण भगवान ने चौथा कारण के हिसाब से जन्म लेना पड़ा, अवतार लेना पड़ा, क्योंकि इस सृष्टि के रचयिता के प्रथम मनुष्य जो गिने जाते हैं तो वह मनु और शत्रुपा है। उसी के बाद में ये सृष्टि चालू हुई है। मनु और शत्रुपा के दो पुत्र हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उनकी उम्र हो चुकी है, लेकिन उम्र होते हुए उनको एक दिन ऐसा लगा कि अब हमने इस संसार में सब देख लिया है, ये जीवन ऐसे ही व्यर्थ में गवा दिया, चलो प्रभु का भजन करेंगे। क्योंकि सृष्टि की रचना ही मनु और शत्रुपा से हुई है। दो पुत्र और तीन पुत्री थी। उन तीन पुत्रियों में से एक देवहूति नाम की पुत्री थी, वह कर्दम ऋषि को ब्याही गई थी। और कर्दम ऋषि को जो ब्याही गई पुत्री थी, उसके यहाँ कपिल भगवान ने अवतार लिया, जिन्होंने सांख्य योग संसार के सामने प्रकट किया। आज मनु और शत्रुपा को ऐसा लग रहा है कि अब हमें वृद्ध अवस्था हो गई है, तो क्यों ना हम जंगल में जाके भगवान का भजन करें। क्योंकि शास्त्र यहाँ पे कहते हैं कि जब इंसान वानप्रस्थ अवस्था में पहुँचे ना, तो समय को देखते हुए उसे वन की राह पकड़ लेनी चाहिए। आजकल के मनुष्य से माया नहीं छूटती। कहते हैं बापू बहुत माया लगी हुई है, माया छूटती नहीं है, मरती नहीं है, क्या करें। पर भैया जब छोड़ोगे तब ना, एक दिन ऐसे शरीर को भी तो छोड़ के जाना है, तब कहाँ जाएगी माया। ये समझने जैसी बात है। मेरे बिना फलाना नहीं रह सकता, मेरे बिना ओला वो काम नहीं हो सकता। लेकिन जब समय आ जाए तो धीरे धीरे करके शास्त्र प्रमाण में स्वयं को छोड़ देना चाहिए। जैसे शास्त्र कहते हैं, एक साथ में मन मरा माया मरी, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा नहीं मरे। कह गए दास कबीर कि इसमें से आशा और तृष्णा कभी मरती नहीं है। हाँ, उसका परिवर्तन आप कर सकते हो, मन को आप बदल सकते हो। जितना प्रेम आप अपने परिवार में लगाते हो, उससे आधा प्रेम प्रभु के चरणों में धीरे धीरे लगाना चालू करोगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि संपूर्ण मन प्रभु के चरणों में लग जाएगा। लेकिन वह तो किसी को करना नहीं है। सब मेरा है, सब मेरा है, जैसे कि मर सब साथ में लेकर के जाना है। अरे भैया, ये शरीर हमारा नहीं है, तो इस भौतिक जगत की कोई सी भी चीज हमारी कैसे हो सकती है। इसलिए यहाँ तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि जब समय आए और आपको लगे कि आपके बच्चे लायक हो गए हैं, संभालने में समर्थ हैं, तो आपको अपने गृहस्थ जीवन की माया को थोड़ा कम कर देना चाहिए। आपको लगता है कि आपके बिना घर का कामकाज नहीं चल पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप नहीं थे तब भी वह घर चल रहा था, आप नहीं रहोगे तब भी वह घर चलेगा।
हाँ, 2-4-10 दिन आपको याद किया जाएगा, लेकिन इस मायावी संसार की सारी क्रियाएं उसी प्रकार से होंगी जैसे आगे से होती आई है। इसलिए हमारे धर्म ग्रंथ यही कहते हैं कि मनुष्य को समय समय पे परिवर्तन करना चाहिए। जैसे आश्रम 4 प्रकार के होते हैं। प्रथम ब्रह्मचर्य आश्रम, द्वितीय आश्रम गृहस्थ आश्रम, तृतीय आश्रम वानप्रस्थ आश्रम और चतुर्थ आश्रम संन्यास आश्रम। हमें जब लगे कि हमारे बच्चे सारी चीज़ें संभाल सकते हैं तो हमें उनके कंधों पर भार बोझ रख देना चाहिए कि बेटा तेरा संसार है, अब इसको तू चला, मैं तेरे अधीन होना नहीं चाहता। और उस जीव को गृहस्थ जीवन में से निकल करके वनों में आश्रमों में नित्य जाना चाहिए। जाने की भी विधियाँ हैं। पहले 5 दिन जाइए, फिर 1 महीना घर पर रहिए, फिर 10 दिन जाइए, फिर 1 महीना घर पर रहिए, फिर 15 दिन जाइए, फिर 1 महीना घर पर रहिए, फिर 20 दिन जाइए, 1 महीना घर पर रहिए। ऐसे करते करते धीरे धीरे आपका मोह जो संसार सागर में लगा हुआ है वह छूट करके भगवान के चरणों में जाकर के लगेगा। करत करत अभ्यास, करत करत अभ्यास जड़मत वहे सुजान। एक जड़ पत्थर को भी अगर अभ्यास करने पर लगा दिया जाए तो वह भी कुछ बन करके बताता है। पर हम लोगों से घर की माया ही नहीं छूट रही। बने तो कहाँ से बने? अरे भैया, समय आ गया है तुझे खुद के लिए कुछ कार्य करने का, तो अब तो घर की माया को छोड़ दे। क्योंकि जब समय आ जाता है 50 के बाद में, जब बन लग जाता है 51, हम ऐसे ही नहीं बोलते, ये गिनतियों के हिसाब से भी देखने जाओगे ना तो 50 वर्ष के बाद में बन लग जाता है। 51, 52, 53, 54। वन का मुख्य अर्थ ही यह है कि हमें अब वन पकड़ लेना चाहिए, ना कि उसी मेंढक की तरह एक ही कुएं में भटकते रहना चाहिए। निकलो बाहर प्रभु से प्रेम करने को। जैसे दिन प्रभु से प्रेम हो जाएगा दुख नहीं रहेगा मरने को। इस जीवन में फिर मरने के लिए कोई दुख नहीं है कि हम मर जाएंगे तो हमारे पीछे क्या होगा। सृष्टि है, चलती आई है, चलती रहेगी और चलती जाएगी। आज मनु और शत्रुपा दोनों अपने बड़े बेटे को पूरा राजपाट सौंप करके वन में निकल गए हैं। जंगल में निकल करके साधु संतों का आश्रम देखा है। होए न विषय विराग भवन, बचन भाई चौथपन। यहाँ मनु और शत्रुपा विचार कर रहे हैं कि हमें हमारा चौथापन आ गया है, लेकिन इस संसार माया में इतने फंस गए हैं कि अंदर से वैराग्य उत्पन्न नहीं हो रहा है। इससे अच्छा है हम घर परिवार छोड़ देते हैं। क्योंकि यहाँ पे समझने जैसी बात है कि कुछ लेना ना देना, मगन रहना। यहाँ कबीर जी कहते हैं, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना। गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, केवटिया से लिपट रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना। यहाँ कबीर जी यही समझा रहे हैं कि यह संसार सागर है, गहरी नदियाँ है। अगर इसमें कोई आपको केवट मिल जाए तो उसके
केवटिया से लिपट के रहना है ताकि आपको इस संसार सागर से पार करा दे। फिर क्या कह रहे हैं कबीर जी? कहते कबीर सुनो बहु साधो, कहते कबीर सुनो बहु साधो, गुरु के चरण लिपट रहना, कुछ लेना न देना, मगन रहना, कुछ लेना न देना, मगन रहना। कि जब हमें कुछ लेना देना ही नहीं है संसार में से, लेने देने का अर्थ है कि यहाँ से हम कुछ लेकर के जा ही नहीं सकते और इस संसार को कुछ दे करके नहीं जा सकते, तो उसमें क्यों हम मशगूल रहें? इससे अच्छा है कि हमें किसी सदगुरु की चरण प्राप्त हो जाए और हम सदगुरु के चरणों में लिपटे रहें ताकि वह हमें इस संसार सागर से मुक्त करा सके। इधर मनु और शत्रुपा दोनों वन में निकल गए हैं, नैमिषारण्य वन में पहुंचे हैं। पंथ जात सोए मत धीरा, ज्ञान भगत जनु धरे शरीरा। आज मनु और शत्रुपा जैसे ही नैमिषारण्य वन में पहुंचे हैं, वहां संतों के संग में पहुंच करके संतों के सामने स्वयं की पीड़ा जो है वह प्रकट की है कि हे प्रभु, हमें अब इस संसार सागर से मुक्त होने का कोई मार्ग बताइए ताकि हम हमारे प्रभु का दर्शन कर सकें। तब संतों ने उन्हें दीक्षा दी है, 12 मंत्र दिया है और कहा है कि धैनुमती नदी के किनारे जाकर के आप भजन कीजिए। उनको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 12 मंत्र दिया है और इधर मनु और शत्रुपा दोनों बैठ कर के भजन करने लगे हैं। जप चालू हो गया है। आप एक बात हमेशा याद रखना बंधु, कि जितना भजन बढ़ेगा ना उतना भोजन घटेगा, ये पक्का है। हाँ, शरीर क्षीण होने लगेगा लेकिन तपोबल का प्रभाव बहुत बढ़ना चालू हो जाएगा। जिसका भजन बढ़ता है उसका भोजन घटता है, पर तपोबल बहुत बढ़ जाता है। ऐसे ही मनु और शत्रुपा का भोजन घटा है, भजन बढ़ा है। एक समय तो ऐसा हो गया कि शरीर में खाली हड्डियां ही हड्डियां नजर पड़ रही हैं। तभी आकाशवाणी हुई कि आप की तपस्या सफल हुई है, मांगो जो मांगना है। जैसे ही आनंद करने वाली भविष्यवाणी आकाशवाणी मनु और शत्रुपा के कानों में पड़ी है, उसी क्षण उन्होंने आंखें खोल के देखा। तब कहा कि प्रभु ऐसे नहीं, हमें आप स्वयं दर्शन दीजिए, उसके बाद में हमें कोई इच्छा जागृत नहीं होगी। तभी भगवान ने प्रकट हुए हैं, भगवान वहां पर प्रकट हुए हैं। नील सरो नील माने नील नीलधर श्याम, लाजई तन शोभा निरख कोटि कोटि सतकाम। क्या नील सरोवर नीलमण श्याम वर्ण के प्रभु श्री रामचंद्र जी ने प्रकट होकर के दर्शन दिए हैं और कहा है मांगो राजन, आपकी जो इच्छा हो वो है मांग लो। इधर मनु और शत्रुपा भगवान का दर्शन करके आनंदित हो गए हैं। अब मांगे क्या? जिसने स्वयं प्रभु के दर्शन प्राप्त कर लिए, उन्होंने क्या मांगा? फिर भी राजा मनु को ऐसा हुआ कि नहीं, प्रभु कह रहे हैं तो कुछ मांगने के लिए, क्योंकि अगर हम कल्प वृक्ष के नीचे खड़े रहे और हम फिर भी दरिद्र रहे तो उसका कोई अर्थ नहीं है। सोने बहु बचन जोर जुग पानी, धर धीरज बोले मृदुवानी, नाथ दे पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। हे प्रभु, आपके चरण कमलों का हमें दर्शन हो गया, अब हमारे सारे कार्य सिद्ध हो गए।
हमें कुछ नहीं चाहिए। फिर भी भगवान कह रहे हैं कि नहीं राजन, आप मुझे सर्वदानी समझ करके आप मुझसे जो मांगोगे आपको सब मिलेगा, मांगो। तभी राजा ने कितना सुंदर मांगा है कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस अगले जन्म में मैं और मेरी पत्नी के यहाँ पर आप स्वयं आप ही के जैसा एक पुत्र चाहिए। अब भगवान के अलावा तो कोई दूसरा ऐसा है नहीं। फिर भी भगवान ने कहा कि तथास्तु, त्रेता युग में मैं आपके यहाँ जन्म लूंगा। आप दोनों अयोध्या में जाकर के जब राजा दशरथ के रूप में आप जन्म लोगे उस समय मैं आपके यहाँ पे अवतार लूंगा। दोस्तों के साथ इधर कीजिए और रानी शत्रुपा हाथ जोड़े खड़ी हुई है। भगवान की नजर गई। भगवान ने कहा कि देवी आप भी मांगिए कुछ, जो मांगना हो। पर रानी शत्रुपा बहुत विवेकशील है। उन्होंने खाली इतना कहा कि प्रभु मुझे कुछ नहीं मांगना है, क्योंकि मेरे पति ने जो मांगा है आप वही दे दो। क्योंकि उन्होंने मांगा है कि अगले जन्म में हम जन्म लें पति पत्नी के रूप में, तो आप अवतार लोगे तो वो तो उधर तो मेरा ही होगा, आपकी माँ तो मैं ही बनूंगी। इसलिए प्रभु जो मेरे पति ने मांगा है वही मुझे दे दीजिए। जो वरुनाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपाल मोई अति प्रिय लगा। जो मेरे पति ने मांगा है वही मुझे बहुत प्रिय लगा है प्रभु। तब भगवान ने कहा कि तथास्तु। इतना कहा तभी मनु महाराज ने कहा कि प्रभु मेरे मन में एक इच्छा और है, अगर आप उसे भी पूरी कर दें तो। भगवान ने कहा कि मांगो, क्या मांगना है। तब राजा मनु ने कहा कि प्रभु जैसे जल के बिना मछली, ऐसे ही आपके बिना मेरा देह होना चाहिए। अगर मछली को जल से बाहर निकाल देते हैं वह तड़प तड़प के स्वयं के प्राण त्याग देती है, ऐसे ही अगर आप मुझसे अलग हो जाए, मुझसे दूर हो जाए, तो आपके दूर जाने के बाद में तड़प तड़प के मेरा प्राण निकल जाना चाहिए। एक ये इच्छा और मांगता हूँ। वहाँ भगवान ने तथास्तु कहा है कि जब मेरे से वियोग होगा तो आपका शरीर छूट जाएगा। अब मैं कहता हूँ कि आप इंद्रलोक जाइए और अपना समय व्यतीत इंद्रलोक में जाकर के कीजिए। त्रेता युग में अयोध्या में आप जब जन्म लोगे तब मैं आपके यहाँ आकर के अवतार लूंगा। भगवान शंकर माता पार्वती को कह रहे हैं कि हे देवी, चौथा कारण ये है कि भगवान ने मनु और शत्रुपा के कारण इस पृथ्वी लोक में जन्म लिया।